जौनपुर में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं मतदान को। ऐसे में आज जो है नामांकन प्रक्रिया वो पूरी हो गई है। जिन लोगों को नामांकन करना था उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए, लेकिन एक बड़ा उलटफेर हुआ। मायावती ने श्रीकला धनंजय सिंह के टिकट को हटा करके श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया। तो लड़ाई जो है यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प हो गई है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से कृपाशंकर सिंह अब मैदान में हैं, वहीं सपा से बाबू सिंह कुशवाहा हैं, तो अब बसपा से श्याम सिंह यादव हैं जो कि मौजूदा यहाँ पे सांसद थे। तो वहीं समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह भी हैं जो कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल को, क्योंकि आप भी जो है बसपा में रह चुके हैं और बसपा से आप पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए लगे हुए थे, लेकिन ऐड वक्त पे इनका टिकट काट दिया जाता है और श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया जाता है। एक बार फिर से बसपा में वही खेला होता है और टिकट जो है बदल दिया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक बड़ा खेला हो गया नामांकन समय, कैसे देखते हैं आप? मैं पहले ही कहा था कि मैंने धनंजय सिंह के बारे में मैंने देखो बाकी जो दो घोटालेबाज थे मैं उनके ऊपर तंज कस रहा था कि दोनों के दोनों घोटालेबाज है, वो चाहे कृपाशंकर सिंह हो चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हैं, ये दोनों घोटालेबाज हो। वो कांग्रेस में करके आए तो वो फिर इसमें मायावती की पार्टी में करके आए, बहुजन समाज पार्टी में करके आए, ये दोनों एक नंबर के घोटालेबाज थे। तो मैंने धनंजय के बारे में पूछा जाता तो मैं कह रहा था कि जहाँ थूक दो वहाँ चाटने के लिए न जाओ। जब धनंजय सिंह को मायावती ने जेल में डालने का काम किया था, जब सांसद थे और उनको निकालने का काम किया था, तभी मैंने कह दिया था धनंजय सिंह अच्छे इंसान हैं और उनको बसपा में नहीं जाना चाहिए, बसपा का टिकट में नहीं लड़ना चाहिए था। हुआ वही अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था। मैं जानता हूँ ये कि ये बसपा जो है बी टीम है। किसकी बी टीम है? भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि उनके कहने पे उनको ऐसा लगा कि ठाकुर का वोट काटेगा, तो उनको ऐसा लग रहा था वो जाति पे ज़्यादा ये लोग भरोसा करते हैं, जबकि जाति की बात है नहीं। उनको लगा कि 3 ठाकुर लड़ रहा है तो एक धनंजय खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा अशोक सिंह को हम खत्म करने का काम करेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों धनंजय नहीं को टच कर पाए तो मायावती को टच की होगी, क्योंकि बी टीम है, मायावती उनकी बी टीम है, तो उनको करके उनको टिकट काटने का काम किया है कि ठाकुर नहीं लड़ेगा। लेकिन उनको ये भूल हो रही है कि अभी एक ठाकुर अशोक सिंह लड़ रहा है समाज विकास क्रांति पार्टी से, और गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया है। किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया है। ये दोनों भ्रष्टाचारियों को, वो चाहे कृपाशंकर सिंह हो चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, उनको जनता नकार रही, पहले से ही नकार चुकी थी। तो ये उनको अभी जमानत जब बचाना भी उनको मुश्किल हो जाएगा। अभी श्याम सिंह यादव आए हैं, ये अभी पहले भी सांसद रहे हैं। इसके पहले जब गठबंधन की सरकार रही, बसपा में जब मेरा टिकट कटा था, तो वो तो किसी कैसे अभी जीत गए थे पता नहीं, क्योंकि जब मैं निर्दल लड़ रहा था, चूँकि ऐन वक्त में मेरा टिकट कटा था, तो कुछ लोग 7 दिन चुनाव रह गया था, लोगों को पता था कि चुनाव चिन्ह मेरा ही हाथी का ही है। लोगों को कन्फ्यूजन था कि मैं लड़ रहा हूँ कि श्याम सिंह यादव लड़ रहे हैं, नहीं। तो उस हद से मैं जीत गए तो जीत गए, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। 2019 से लेकर आज तक एक काम नहीं किया, जौनपुर का एक भी काम नहीं किया है उन्होंने। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि पहले भी सांसद रहे। आदमी जब एक बार काम नहीं करता तो दूसरी बार उसका क्या भरोसा किया जाए। तो हम जीत रहे हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जीत रहा हूँ। क्या लगता है अब लड़ाई किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि धनंजय सिंह जब बाहर आ गए थे तो लड़ाई कुछ और लग रही थी, क्योंकि 3 ठाकुर जो है मैदान में हो गए थे। आप भी थे, धनंजय सिंह की पत्नी थी और कृपाशंकर सिंह भी थे। अब धनंजय सिंह नहीं है मैदान में, उनकी पत्नी नहीं लड़ रही, तो कैसे देखते हैं आप लड़ाई को? बिल्कुल, अब तो मैं ऐसा देखूं तो धनंजय सिंह थे तो मैं लड़ाई में समझ रहा था, लेकिन मैं आप कह रहा हूं कि मैं लड़ाई तो है ही नहीं। अभी लड़ाई किस बात की है? कृपाशंकर सिंह अपना पूरा ध्यान कहाँ दे रहे हैं? दिल्ली में थे। किसका टिकट काटा जाए? घपलेबाजी का काम, क्योंकि 1 नंबर के घोटालेबाज हैं ये, तो घपलाबाजी कर रहे हैं कि किसका काटा जाए। हमारे भी चक्कर में कुछ होंगे, उनको कुछ ना कुछ चलता होगा। वो प्रचार तो करिए, जनता के पास चल नहीं रहे हैं, वो तो कुछ ना कुछ घोटालेबाजी करते होंगे अभी भी कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कोई घोटाला होने वाला नहीं है। जौनपुर है, जौनपुर की जनता समझ चुकी है कि ये दोनों के दोनों घोटालेबाज हैं और चलने वाले नहीं हैं। और मैं जीत रहा हूँ। अब तो लड़ाई है ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई हमसे किसी की नहीं है, हम सब लोग हमसे लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई है ही नहीं है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कृपाशंकर सिंह लगातार टिकट कटवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप मतलब ये मानते हैं कि धनंजय सिंह का टिकट कटने के पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ रहा होगा? 101% 100 पर धनंजय सिंह के कटवाने को वही काटे हैं। कह तो रहा ये दोनों बी टीम में, बीएसपी तो बी टीम है ना, मायावती उनके ही सारे पे तो चल रही हैं। मायावती का कहाँ से कहाँ 2007 और 12 का क्या उनका जलवा था, आज इस तरह से बीजेपी के चंगल में फंसे हैं कि धीरे धीरे उनने पार्टी को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। आज उनके एक विधायक है, पूरे देश में कहा जाए तो एक विधायक हैं। सांसद तो गठबंधन से आ गए हैं, इस बार जमानत बचल है अपनी, एक भी सांसद इनके पास 0 होने वाली है ये।
तो ये तो उनकी टीम है, उनके लिए काम कर रहे हैं। जो बीजेपी कह रही है, जहाँ टिकट जैसे कह रहे हैं तो काट रही है, बस उनका काम ही है। अच्छा, उनका तो उन्होंने टिकट कटवा दिया मान लीजिए बसपा के सिंबल पर, लेकिन आप तो खुद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपका तो टिकट वो कटवा नहीं सकते, तो कैसे आपको रोकना चाहते होंगे वो? हाँ, दूसरे तरीके से बहुत सोचे होंगे। मेरा तरीका, कई लोगों से मेरा फ़ोन भी आया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। कुछ लोगों ने फ़ोन किया, कह रहे भैया आप ठाकुर हैं, ठाकुर का ये करो, ऐसा करो। कुछ फ़ोन आ रहे हैं, कुछ दिल्ली से भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि मिलने के लिए। तो मैंने कहा चुनाव तक मेरा किसी से मिलना ना, मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ। नहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मैं पहले से मैं कह रहा हूँ। तो ये कि जब हम जीत के आ रहे हैं, अगर मेरे तो 40 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जो भी मैं जीतूंगा, मैं तो जीत ही रहा हूँ, बाकी जो मेरे जीतेंगे तो मैं सरकार बनाने का काम करूँगा अपनी शर्तों पे। तो उनकी वो डर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। हमें तो टच भी नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। हम राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, किसी का संदेश आ रहा है तो उसको हम रिफ्यूज कर रहे हैं, तो हमें कुछ कर नहीं सकते। हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। अच्छा, जैसे देखा जाए बीजेपी सबको ईडी सीबीआई सबसे जो है डरा धमकाती रहती है, आरोप लग रहा है, तो आपको नहीं डर लगता है इन सबसे? मैं कोई ऐसा गलत काम किया ही नहीं, तो मुझे डर क्यों लगेगा? एक बार कुछ गलत न्यूज़ चली थी, हमने उसका जम के जवाब दिया था। और हमारी पार्टी का जब रजिस्ट्रेशन हुआ था नवंबर में, तभी चल रही थी ऐसा एक घोटाला वो घोटाला। मैंने कहा भाई, समाज विकास क्रांति पार्टी आज पैदा हुई है, आज जन्म लिया है, आज कहाँ से घोटाला कर दे? कभी सरकार में नहीं रही, कुछ भी नहीं, तो आप घोटाले बच कैसे? तो ये कृपा शंकर सिंह हमको सब कुछ इधर उधर करके मैनेज करने वाले आदमी हैं। तो ये पूरी तरह से पूरे देश को मैनेज खाने का काम करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं। तो इस समय कुछ नहीं चलने वाला है, किसी का कुछ भी नहीं चलना है, ना मैं किसी से डरने वाला हूँ। मैं लड़ रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। आप जा रहे हैं क्षेत्र में, जनता से मिल रहे, तो क्या लग रहा है जनता का रुझान? हाँ, जनता कह रही है पूरी तरह से। मैंने किसानों के लिए फ्री किया है, हमने 100 यूनिट बिजली फ्री किया है, मैं जीत के आऊँगा। मैं किसानों को खाद के लिए मैंने फ्री किया है। मैं उनको 60 साल के ऊपर के जो किसान हैं उनको हमने पेंशन देने का काम करने के लिए मैंने उनको कमिटमेंट किया है। तो हम बहुत सारी चीज़ें कमिटमेंट कर रहे हैं कि जो हम जौनपुर से जीत के आएंगे तो हम करेंगे। जनता मुझे पसंद कर रही है। किसान का बेटा होने के नाते कन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ और सारे लोग हमको पसंद कर रहे हैं। 75% हमें वोटर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं और मैं जीत रहा हूँ। धन्यवाद। तो ये अशोक सिंह जी हैं, समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जौनपुर लोकसभा 73 से प्रत्याशी भी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि आज जिस तरह से उलटफेर हुआ है, मायावती ने धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काट करके श्याम सिंह यादव को टिकट दिया है, तो ये पहले से कहीं ना कहीं तय था, क्योंकि बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम है और कृपा शंकर सिंह इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, टिकट कटवा रहे हैं। और साथ ही आप बता रहे हैं कि कई बार इनके पास भी फ़ोन आ चुका कि आप भी जो है चुनाव न लड़िए, लेकिन ये हार नहीं मानने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे और जनता से मिल रहे हैं। और जनता का पूरा रुझान दिख रहा है कि इस बार समाज विकास क्रांति पार्टी यहां से जीत दर्ज करने वाली है।